जो काम बड़े-बड़े मीडिया हाउसेज़ नहीं कर पाई, उस काम को न्यूज़ पिंच के जो पत्रकार हैं अभिनव पांडे जी, उन्होंने बताया है कि आखिर पत्रकारिता कैसे किया जाता है। उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके एकदम धरातल पे जाके चीज़ों को दिखाया है। हाँ, ये तो ज़रूर है कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को उन्होंने दिखाया है, क्योंकि वह दिखाने लायक था। लेकिन एक पत्रकार जब नेगेटिव चीज़ों को दिखा रहा है, तो उसमें किसी भी सत्ता को ना नाराज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पत्रकार अगर नेगेटिव हाँ, देखिए अभी भारत में 2 तरह की चीज़ें हैं। 90% पत्रकार जो है, या तो किसी सत्ता का मतलब भरपूर प्रशंसा कर रहा है, या तो 90% पत्रकार जो है, वह सत्ता के नेगेटिव बोल रहा है, मतलब अच्छा चीज़ को भी नेगेटिव बोल रहा है। और जो 90% पत्रकार हैं, वो सत्ता के पक्ष में वो गलत चीज़ को भी सही ठहरा दे रहा है। लेकिन इसी पत्रकारिता के बीच में अभिनव पांडे जी जैसे लोग हैं, जो अभी तक तो बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता किए हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि वह बरकरार रखेंगे और उन्हें रखना भी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सत्ता के 90% पत्रकार जो है वह सत्ता के पक्ष में बोल रहा है। तो हम उनका ये कहना है कि हमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट के माध्यम से ही आता है, और स्वाभाविक है कि किसी भी संस्था, किसी व्यवस्था को चलने के लिए तो पैसे की आवश्यकता होती ही है। तो हम किसी भी पॉलिटिशियन से जो सत्ता में है, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, पत्रकार जो है ना, वो आंखें हैं सत्ता की। क्योंकि कोई पीएम या कोई सीएम का पकड़ गांव-गांव तक नहीं हो सकता है। पत्रकार आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने नेटवर्क के माध्यम से, कि यहाँ-यहाँ आपको व्यवस्था ठीक करना है। तो आप उनको पॉजिटिवली लीजिए कि हाँ, आपको जो चीज़ें दिखाया गया है पत्रकार के द्वारा, वो आपको उनको ठीक करना है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। आप उनके लिए मतलब एक होता है ना कि आप उनका एडवर्टाइजमेंट ही, उनका मतलब इकोनॉमिक लाइन ही आप काटने की कोशिश करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हाँ, पत्रकार को ये भी है कि अगर आप जिस नेगेटिव चीज़ों को दिखाते हैं, अगर वो सही हो जाता है, तो फिर वहीं पे जाके आप यह भी रिपोर्टिंग कीजिए कि हाँ, हमने ये आवाज़ उठाई और ये चीज़ें ठीक हो गई। तो हम आपको एक बात बता रहे हैं कि किसी भी सत्ता में बैठे हुए जो टॉप के पॉलिटिशियन हैं, उनको पत्रकार जब उनके बुराइयों को दिखा रहा है, तो उनको तुरंत ठीक करना चाहिए, और फिर उस पत्रकार का भी एक नैतिक दायित्व है कि उन चीज़ों को जाके दिखाएँ कि हाँ, सत्ता ने उनकी बातें सुनी और ठीक कर दिया। तभी जाकर एक पत्रकार जो उतना धरातल पे जाके पत्रकारिता करते हैं, तो उनको उस पत्रकारिता का लाभ मिलेगा। नहीं तो क्या होगा कि नेगेटिव चीज़ें दिखाएँगे, व्यूज़ लेंगे, उनको भी अपना मतलब चैनल चलाना है, तो स्वाभाविक है कि उनको भी व्यूज़ चाहिए, और उनको व्यूज़ जिस चीज़ में आएगा, उस चीज़ में ही वो ज़्यादा मतलब 90% लोग जाते हैं। लेकिन 10% लोग हैं जो व्यूज़ नहीं, क्वालिटी की तलाश में हैं। तो अभिनव पांडे जी जो इतनी अच्छी पत्रकारिता किए हैं, तो सत्ता पे जो भी नेता, जो भी पार्टी के लोग बैठे, वो जब आएँ, तो उनसे उम्मीद करेंगे कि एक पत्रकार जो इतना कीचड़ में जा के अगर पत्रकारिता किए हैं और इतना कमियों को दिखाए हैं, तो आप उन कमियों को दुरुस्त करेंगे। और पत्रकार अभिनव पांडे जी से भी एक मतलब मतलब रिक्वेस्ट है कि जो धरातल से पत्रकारिता को जो आपने एक बताया है कि कैसे पत्रकारिता किया जाता है, इसी ईमानदारी और निष्ठा को आगे भी आप बरकरार रखिएगा। और कोई भी स्टेट हो, भारत के सभी स्टेट को आप एकदम अच्छे से उसमें जाकर पत्रकारिता कीजिए और निष्पक्ष रहिए। और बाकी जो पत्रकार है, जो सत्ता के पक्ष में झुके हुए हैं या विपक्ष में 90% लोग जो झुके हुए हैं, जो सिर्फ़ एक-दूसरे की प्रशंसा या फिर एक-दूसरे की निंदा में ही लगे हुए हैं, तो उन सब से भी मतलब एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी धरातल से चीज़ों को दिखाइए। और जिन पॉलिटिशियन के स्टेट में अगर नेगेटिव चीज़ें दिखाया जाता है, तो उन पॉलिटिशियन को उस नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए।
और फिर उन पत्रकार का नैतिक कर्तव्य है कि आप उसको वहाँ जाकर चीज़ों को दिखाएं कि आप जिस चीज़ पे आवाज़ उठाए हैं उनको सही कर दिया गया है। और क्योंकि अगर आप सही करेंगे तभी जाकर ही अच्छी पत्रकारिता जो ग्राउंड पे है उनको इसका लाभ मिले, उनको भी एक खुशी होगा कि हाँ उन्होंने देश के लिए कुछ बड़ा किया है, और तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। और इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।